हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लाया हूं एक छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी आपके लिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आप और भी ढेरों सारी मोटिवेशनल हिंदी कहानियां देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। इस नीले कलर का जो हैशटैग आ रहा है संजय गुप्ता सतना के नाम से, इसे क्लिक करें और देखें ढेरों सारी हमारी मोटिवेशनल हिंदी कहानियां। एक बात और, आप कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने उस शहर का नाम हमारे इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस छोटी सी प्यारी सी हिंदी मोटिवेशनल कहानी की। दोस्तों, ये कहानी है एक किसान की। एक किसान के 4 बेटे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा आलसी थे और वह अपने बेटों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। और वह किसान दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था, पसीना पसीना एक कर देता था फसल को उगाने में, पैसा कमाने में। वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि उसके जो 4 बेटे हैं उनका भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। इस बात को लेकर वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित था कि मेरे ना रहने पर मेरे बेटों का क्या होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो दिन निकट आया, उस किसान की तबीयत खराब हुई। और जब तबीयत खराब हुई, उसे पता चला कि अब उसका अंत समय निकट है, तो अब उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि बेटों, मैंने ढेर सारा धन अपने खेत में छुपा कर रखा है। मुझे पता है कि तुम लोग अपना भरण पोषण नहीं कर पाओगे, इस वजह से जो मैंने धन है वो खेत में छुपा दिया है। और मेरे ना रहने के बावजूद तुम चारों उस खेत में कहीं भी रखा हुआ धन होगा उसे ज़रूर खोदना, निकालना और आराम से जीवन जीना। मैंने ढेर सारा धन उस खेत में छुपा कर रखा है। और इतना कहते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है, उसके जो 4 बेटे थे जो कि बड़े ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, उन्हें बड़ा दुख होता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अब उनका पिता नहीं रहा और कुछ दिनों तक घर में रखा हुआ अनाज खाते हैं, उसी तरह आलस भरा जीवन जीते हैं। जब घर में रखा हुआ अनाज भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, तब उनको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि अब हम क्या करें, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तब एक भाई जो रहता है उसने कहता है कि पिताजी ने कहा था कि खेत में ढेर सारा धन उन्होंने छुपा कर रखा है, क्यों ना हम चारों अब उस अगले ही दिन सुबह सुबह निकलें और अपने खेत में उस गड़े हुए खजाने को निकाल लें, जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर हम उसी प्रकार से जीवन जीना शुरू कर देंगे। वो जो बेटे थे चारों, अगले ही दिन सुबह सुबह अपने खेत की ओर निकल पड़े और खुदाई में लग गए खेत की। खेत बहुत बड़ा था। ये खेत खोदते खोदते 4 से 5 दिन लग गए। जैसे ही 4 से 5 दिन लग गए, अब उन्हें बहुत ही निराशा हाथ लगी कि वो जो गड़ा हुआ खजाना था अब उन्हें नहीं मिला था। इस बात से वो काफ़ी चिंतित हो गए। लेकिन जो बड़ा भाई था उसने सोचा कि अब ये इतनी मेहनत हम लोगों ने कर ली है, तो क्यों ना इस खुदे हुए खेत में हम बीज डाल दें और उससे जो फसल निकलेगी, 2-4 पैसे जितने भी मिलेंगे उससे हमारे पैसे भी मिलेंगे और खाने को भोजन भी मिलेगा। इसी सोच से उन्होंने अगले ही दिन उस खेत में बीज डाल दिए और उसकी अच्छे से देखभाल करने लगे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, वह फसल बहुत ही अच्छी तैयार हो गई। और कुछ दिनों बाद जब वह फसल पककर तैयार हुई, तो उन 4 बेटों ने उस फसल की कटाई की और मंडी ले जाकर उसे बेचा और उनको अच्छे दाम मिले उस फसल के। और जो भी पैसे कमाए वो उनकी मेहनत की कमाई थी। काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। अब जब काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, इतना ही देखते एक गाँव में जो बुजुर्ग था वह उनके पास आया और बोला कि मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ और तुम्हारे पिता की आत्मा को ज़रूर अब शांति मिलेगी। तब उन्होंने कहा कि क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारी मेहनत से आप क्यों खुश हैं। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि आपके पिता ने कहा था कि मेरे 4 बेटे कुछ नहीं करते हैं और तुम लोगों ने खेती किसानी करके अपनी मेहनत से पैसा कमाया है। तब उन 4 बेटों ने कहा कि हमें किसानी नहीं करनी थी, पिताजी ने हमें कहा था कि इस खेत में धन गड़ा हुआ है, हम तो उसे निकाल रहे थे। जब वह नहीं मिला तो हमने फसल बो दी, हमें किसानी करने का शौक नहीं है। तब उस वृद्ध बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें वह खजाना मिल तो गया है, कब का मिल गया है। तब वो जो 4 भाई थे आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो बोले कि हमें खजाना तो नहीं मिला है। तब वह जो बुजुर्ग थे उन्होंने समझाया कि आपको जो खजाना मिला है वो ये मिला है कि आपने जब धरती का सीना चीरा और उसमें फसल बोई और जो पैसे आए वही आपका असली खजाना था। आपके पिता के कहने का मतलब यह था कि जितना आप ज़मीन को खोदोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। और यह बात अब उन 4 बेटों को समझ में आ गई थी कि उनके पिता ने उन्हें कितनी बड़ी सीख दी है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हम जितनी
ज़्यादा मेहनत करेंगे, आलस्य को छोड़ें और हम अपने जीवन में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे हमें सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसे लगी, और ढेरों सारी हिंदी मोटिवेशनल कहानी आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल में। ये जो नीले कलर का संजय गुप्ता सपना के नाम से हैशटैग आ रहा है, इसे क्लिक करें और देखें ढेरों सारी हिंदी मोटिवेशनल कहानियाँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली मोटिवेशनल कहानी में।